क्या वाकई में थालापाती विजय ने अमित शाह के फोन को इग्नोर किया? क्या राहुल गांधी का फोन बजते ही तुरंत थालापाती विजय ने उनसे बात कर ली? अमित शाह का फोन इग्नोर करके राहुल गांधी को तरजीह देने के पीछे थालापाती विजय के इस फैसले को कैसे डिकोड किया जाए? दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से बदलने वाली है। क्यों, आप जानते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव वहां पर होने हैं। उससे पहले ही सुपरस्टार थालापाती विजय ने अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसकी आंच और इसके चर्चे देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि सुनने में आया है कि थालापाती विजय ने वो कर दिया है जिसको करने की हिम्मत विपक्ष के किसी नेता में नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज का जो माहौल है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के सांसदों को भी फोन करके उनको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और वो बड़े सम्मान से बकायदा उसकी वीडियो बनवाते हैं, स्पीकर में उस पर बात करते हैं और उस वीडियो को उसके बाद वायरल करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए अमित शाह हमको फोन कर रहे हैं, हम कितनी बड़ी चीज हैं। लेकिन एक ऐसे दौर में खबर आ रही है दोस्तों कि जिन अमित शाह के फोन इग्नोर करने की या फोन ना उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है, उस अमित शाह के फोन को इग्नोर कर दिया थालापाती विजय ने। दोस्तों, कुछ साउथ की वेबसाइट्स हैं जो इस तरह की खबरें चला रही हैं। दोस्तों, साउथ मैटर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और अगर आपको साउथ की कोई भी खबर देखनी हो तो आप इस पे क्लिक जरूर करें। और वहां से एक खबर निकल कर आई है कि रिपोर्ट से ऐसी खबरें हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने विजय को कॉल किया, उनको रीच आउट करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की। अब वो कॉल करेंगे तो क्यों करेंगे, जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं। लेकिन विजय ने उस कॉल को इग्नोर कर दिया, विजय ने उनसे बात नहीं की। वजह आप जानते हैं दोस्तों कि तमिलनाडु में कुछ दिन पहले एक बहुत ही भीषण भगदड़ मची विजय की रोड शो में। विजय का प्रोग्राम था जिसमें विजय देरी से पहुंचे और उसके बाद उनके सामने भगदड़ मची और जबरदस्त तरीके से उनकी इस बात को लेकर आलोचना हो रही है कि न केवल अपने सामने एम्बुलेंस गुजरते वक्त एम्बुलेंस को गुजरते हुए विजय देख रहे थे, बल्कि ये सब देखकर उन्होंने रैली रोकी भी नहीं, रोड शो रोका भी नहीं। 40 लोगों की इस भगदड़ में जान चली गई, करीब 50 से ऊपर लोग इस पे घायल बताए गए हैं। अभी भी कईयों का इलाज चल रहा है और इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार ने भी संज्ञान लिया, मुआवजे का ऐलान किया, राज्य की सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया, एमके स्टालिन ने। अब इस मुद्दे को लेकर तमिलनाडु में जबरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है। विजय कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है, पुलिस की गलती थी, पुलिस ने सुरक्षा पूरी नहीं दी, जगह छोटी थी। और एमके स्टालिन के जो समर्थक है, उनकी पार्टी जो है, वो विजय को टारगेट कर रहे हैं कि देखिए कितना मतलब गैर जिम्मेदाराना रवैया था। इनफैक्ट विजय की इस बात को लेकर भी आलोचना हुई कि जब लोगों की मौत की खबर आ चुकी थी तब विजय सीधे अपने घर पहुंच गए, घायलों से मिलने भी नहीं पहुंचे। बाद में उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया, फिर घायलों को उनकी पार्टी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर पॉलिटिक्स तब बदली जब ये खबर आई कि, अब ये खबर मेरे हवाले से तो नहीं है, साउथ मैटर्स ये बता रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने विजय से बात की। क्यों? दरअसल दोस्तों, ये जो भगदड़ थी, इस भगदड़ के तुरंत बाद खबर आई थी कि राहुल गांधी जो कि विदेश यात्रा पर हैं, उन्होंने भी विजय से भी बात की है और एमके स्टालिन से भी बात की। बकायदा एमके स्टालिन ने खुद स्वीकार किया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई है और विजय से भी उन्होंने बात की है, क्योंकि विजय के कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें मारे गए। तो दोनों ही पार्टियों से राहुल गांधी की बात करना क्यों इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? क्योंकि देखिए, डीएमके के साथ तो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी का तमिलनाडु में गठबंधन है। लेकिन ये बात भी सच है कि डीएमके, एआईडीएमके, ये दो ही पार्टियां हैं तमिलनाडु में, जो ये नहीं तो वो नहीं तो ये, सत्ता इनके बीच अदला बदली होती रहती है। तो कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा दल नहीं है यहाँ पर, बीजेपी तो खैर वहां पर है ही नहीं ऑलमोस्ट। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि थालापाती विजय के आने से बहुत से लोग जो डीएमके से नाराज हैं, एमके स्टालिन से नाराज हैं और एआईडीएमके को भी वोट नहीं करना चाहते, वो हो सकता है किसी तीसरे विकल्प की ओर तलाशे और वो तीसरा विकल्प थालापाती विजय का हो सकता है। तो ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी की ये बातचीत संभावित गठबंधन जो हो सकता है आने वाले वक्त में, उसको ध्यान में रखते हुए की गई हो, जो कि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, बहुत दूर तो है नहीं। अच्छा, दिलचस्प ये है कि थालापाती विजय भी गाये बगाए राहुल गांधी को सपोर्ट करते रहते हैं। वोट चोरी के मामले में भी उन्होंने सपोर्ट किया था, वक्फ वाले मामले में सरकार का विरोध किया था। अब लेकिन ऐसा तो हमने सोचा नहीं था दोस्तों कि अमित शाह थालापाती विजय को कांटेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन अमित शाह से बात नहीं कर रहे थालापाती विजय और राहुल गांधी से बात करें। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। आज के दौर की राजनीति में कहां ऐसा होते देखा है हमने। हालांकि इसमें आप विजय की तारीफ करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, विजय का यह कदम भी सोची समझी रणनीति के तहत हो सकता है, अगर ऐसा हुआ है तो। क्योंकि देखिए, ना तो विजय के सोर्सेस कंफर्म करेंगे, ना अमित शाह के सोर्सेस कंफर्म करेंगे, लेकिन अगर विजय ने ऐसा किया है तो उसके पीछे एक वजह है।
तमिलनाडु में बीजेपी के साथ अगर आप गए तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। एंटी बीजेपी सेंटिमेंट वहां बहुत हाई है। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि इसी साल AIADMK के साथ जब बीजेपी ने गठबंधन कर लिया तो भी डीएमके AIADMK की तरफ से जबरदस्त तरीके से बीजेपी को खूब सुनाया भी गया। इसमें इसी साल जून में दोस्तों दोनों के बीच में गठबंधन तो हो गया है, लेकिन इस गठबंधन के लिए बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की तिलांजलि दे दी, प्रदेश अध्यक्ष को भी हटा दिया। और AIADMK के साथ भले ही गठबंधन कर लिया हो बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि जो संगठन है AIADMK का, खास तौर पर जयललिता के देहांत के बाद वो उतना मजबूत नहीं रहा। और ये बात भी सही है कि डीएमके का संगठन बहुत मजबूत है, डीएमके बहुत बड़ी पार्टी है, इतने लंबे टाइम तक सत्ता में रही है। लेकिन होता क्या है हमारी देश की राजनीति में ना, आप देखिए हर राज्य में ये पैटर्न चल गया है, दिल्ली से ये शुरू हुआ है और इसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है। एक दो पार्टियां होती हैं, दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं, कभी ये सत्ता में कभी वो सत्ता में, और वो एक बोरियत पैदा करता है जनता की बीच। तो जनता एक नए ट्रीटमेंट की तरफ जाती है। देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय वही तो है। पंजाब में आप देखिए कभी शिरोमणि अकाली दल सरकार में आती, कभी कांग्रेस सरकार में आती है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने डेब्यू किया और पंजाब के लोगों ने उसे हाथों हाथ ले लिया। क्यों? क्योंकि वो एक नया दल था। जनता बोर हो जाती है कभी यहां से वहां, वहां से, क्योंकि दोनों से शिकायतें होती हैं। यही दोस्तों बिहार में हो रहा है। अब प्रशांत किशोर को कोई बीजेपी की बी टीम बोले या किसी की भी बी टीम बोले, तो बात सच है कि प्रशांत किशोर को एक बज़ क्रिएट किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो एक नई फ्रेशनेस लाते हैं। वही काम थलापति विजय तमिलनाडु में कर रहे हैं। और थलापति विजय की तो फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि इसका मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फैन फॉलोइंग होना और वोट अर्जित करना फर्क है, लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत की राजनीति में फर्क नहीं है। दक्षिण भारत की राजनीति में आप देखिए जितने भी बड़े राजनेता हैं वो कभी ना कभी स्टार रहे हैं फिल्मों के, चाहे वो जयललिता ही हो। आप देख लीजिए दोस्तों कमल हासन राजनीति में आ चुके हैं। वहां बड़ा स्टार होने के बाद राजनीति में आना एक बहुत सामान्य बात है, वहां एक्सेप्टेबिलिटी है इस चीज की। दोस्तों थलापति विजय जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, ईसाई हैं। और जो ईसाई जो जनसंख्या है वो तमिलनाडु में 6.12 है, अल्पसंख्यक है वहां ईसाई। तो आप कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़े लेवल पर अल्पसंख्यक का वोट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उनका जो फैन बेस है युवाओं के बीच, जेनजीज के बीच, वो बहुत तगड़ा है। और ये उनकी पार्टी भी समझती है। तो उनके पार्टी जिस तरह से प्रमोशन करती है ना उनका, या उनकी पार्टी जिस तरह से अपनी पार्टी को प्रमोट करती है, वो बड़े अलग तरीके का है, जैसे जेनजीज पसंद करते हैं, जैसे आजकल के सोशल मीडिया में चल रहा है। और इसी तरह से उस संगठन को भी टारगेट किया जा रहा है। मतलब उनकी पार्टी में आप संगठन में देखिएगा बहुत सारे युवाओं को जगह मिल रही है। ये हर तरह का एक फ्रेशनेस पैदा करता है। तो बहुत से ऐसे युवा कैंडिडेट्स या बहुत से ऐसे युवा नेता हो सकते हैं जिनको MK स्टालिन की पार्टी में जगह नहीं मिले, क्योंकि भाई पुरानी पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है। जिसको AIADMK में जगह ना मिले, उनके लिए थलापति विजय एक ठंडी हवा का झोंका, एक नया फ्रेशनेस हो सकते हैं। और ये बात सही है कि थलापति विजय की इमेज जो है वो क्लीन है। भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार वो MK स्टालिन को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन स्टालिन के पास क्या मौका है? हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जो भगदड़ हुई, भगदड़ में विजय की पार्टी और उन पर व्यक्तिगत तौर पर बहुत सवाल उठे हैं। और इन सवालों को सिर्फ मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर विजय उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा शख्स राज्य की राजनीति में कैसे बड़ा बनेगा, मुख्यमंत्री बनने का ही सपना देखते हैं तब, जबकि वो मिलने तक नहीं गए उन परिवार वालों से। हालांकि दोस्तों फिर मैं कहूंगी कि इन सब के बीच अमित शाह थलापति विजय को रीच आउट कर रहे हैं, ये भी आप देखिए। मतलब बीजेपी सोचिए इधर AIADMK के साथ गठबंधन किए हुए, उधर विजय के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ राहुल गांधी भी देखिए वही काम कर रहे हैं, गठबंधन DMK के साथ है, बातचीत विजय के साथ कर रहे हैं। तो यही होता है पॉलिटिक्स में, संभावित गठबंधन हर कोई अपने तलाशता है। लेकिन ऐसे दौर में जब अमित शाह को, अगर आपको रीच आउट कर रहे हैं अमित शाह, ये आपको पता चल जाए और आप उसे इग्नोर कर दें और राहुल गांधी का फोन उठाएं, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, जो आज की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और थैंक्स और ज्वाइन का जरूर इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि इसी के जरिए आप अगर मेरी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर भी मेरे हाथों को मजबूत कर सकते हैं।